ओम गंगणपते नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा, जिसे सिद्धिविनायक गणेश चतुर्थी तथा कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के कलंक दूर हो जाते हैं। अगर भूल से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लेते हैं तो उनको मिथ्या दोष लगते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन व्रत करने से मिथ्या दोषों का जो मिथ्या दोष उन पर लगे तो उसका निवारण हुआ था। इस दिन सबसे पहले तो भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी को पुष्प समर्पित करें, फल समर्पित करें, मोदक चढ़ाएं, भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, कलश की स्थापना करें और इस कथा का श्रवण करें। एक समय सनत कुमार से नंदीश्वर ने कहा, किसी समय भाद्रपद चतुर्थी का चंद्रमा देखने से भगवान कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इसी सिद्धि विनायक के व्रत के प्रताप से मिटा था। उनका यह कथन सुनकर सनत कुमार ने नंदीश्वर से पूछा, वृतांत जानना चाहते हैं? इसके बाद नंदीश्वर ने यह कथा सुनाते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे। इसी द्वारका के वासी सत्यजीत यादव ने भगवान सूर्यदेव की आराधना की। तब से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने रोज 8 मन स्वर्ण पैदा करने वाली श्यामंतक मणि उसे प्रदान की। मणि मिलने के बाद सत्यजीत इसे लेकर अपने राजमहल में आए, अपने समाज में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, ये सत्यजीत, यह मणि बहुत ही प्रभावशाली है, इसे रखने में तुम्हें परेशानी होगी, इसे राजकोष में जमा कर दो। सत्यजीत ने वह मणि भगवान को नहीं दी। उसने वह मणि अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। प्रसन्नजीत उसे गले में लटका करके घूमा करता था और बड़ा प्रसन्न होता। एक दिन घोड़े पर सवार होकर वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते समय एक सिंह ने उसका वध कर दिया। सिंह ने उसका वध कर दिया। उसी समय वहां पर जामवंत आए और जामवंत ने सिंह का वध करके वह मणि ले ली। जब काफी समय तक प्रसन्नजीत नहीं आया तो सत्यजीत को शक हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया, क्योंकि वही इस मणि को चाहते थे। पूरे राज्य में आग की तरह यह बात फैल गई और सभी भगवान कृष्ण की बुराई करने लगी। जब भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंची तो बलराम ने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोप लग रहे हैं, अब इसका निवारण तुम्हें ही करना है। भगवान श्री कृष्ण कुछ साथियों को साथ लेकर के प्रसन्नजीत की खोज में गए। उन्हें जंगल में कुछ निशान मिले। वहाँ पर मनुष्य के, शेर के, फिर रीछ के निशान मिले। उनके पंजों के निशान को देखते हुए वह एक गुफा में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया। सभी लोग बाहर रह गए। भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। वह गुफा काफी बड़ी थी। वहां पर जामवंत अपनी पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी। तभी भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचे और उस बालिका से वह मणि लेने लगे। उन्होंने जामवंत को पुकारा। उसी समय जामवंत आ गए और भगवान कृष्ण और जामवंत में भयंकर युद्ध होने लगा। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। जामवंत की जिसमें हार हुई तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप कौन हैं? मुझे संसार में भगवान के अलावा कोई नहीं हरा सकता। मुझे भगवान राम ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में वह स्वयं अवतार लेंगे और उनकी इच्छा पूरी करेंगे। मेरी युद्ध की इच्छा आज पूरी हुई है। भगवान कृष्ण ने अपने असली रूप दिखाया कि वही राम है, वही कृष्ण है। यह देख करके जामवंत उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु, युगों युगों से जो मेरी इच्छा अधूरी थी आज पूरी हुई है। हे स्वामी, अब आप इस कन्या से विवाह करें। जामवंती से विवाह करा करके वह श्यामंतक मणि रीछराज ने भगवान कृष्ण को दी और वह ब्रह्मलोक को चले गए। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने ला करके वह मणि
सत्यजीत को दे दी। सत्यजीत बड़ा लज्जित हुआ और क्षमा याचना करते हुए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। भगवान कृष्ण द्वारका गए। एक दिन भगवान कृष्ण को इंद्रप्रस्थ किसी कार्य के लिए जाना पड़ा, तो पीछे थे सत्यधनवा और ऋतवर्मा ने मिलकर के सत्यजीत की हत्या कर दी और वह मणि छीन ली। जब भगवान लौट कर के आए और उन्हें पता चला, तो सत्यधनवा ने वह मणि और राजपाट अक्रूर को दे दिया और वह भाग गया। भगवान कृष्ण ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया और उसके पास मणि नहीं मिली। इतने में बलराम जी आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके पास तो मणि नहीं है। बलराम जी ने भगवान कृष्ण की बात को झूठ समझा और वह इससे नाराज होकर के विदर्भ देश चले गए। इधर फिर भगवान कृष्ण पर दोबारा से आरोप लगने लगे। भगवान कृष्ण इससे परेशान हो गए। ठीक उसी समय देवऋषि नारद जी आए और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तो देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देख लिया है, जिसकी वजह से ये लांछन आप पर लगा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा चंद्रमा को क्यों श्राप लगा। देवऋषि नारद ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी की तपस्या की, तो भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और भगवान ब्रह्मदेव ने उनसे प्रार्थना की कि सृष्टि में वह उनकी सहायता करें। उसी समय चंद्रमा गणेश जी को देख कर के हंसने लगा। तब गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि तुझे अपने रूप का बड़ा घमंड है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुझे कोई नहीं देखेगा। चंद्रदेव वहाँ से अदृश्य हो गए। जब आकाश में किसी को चंद्रदेव दिखाई नहीं दिए, तो सभी ने भगवान गणेश जी की प्रार्थना की, गणेश जी का व्रत किया। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि चंद्रदेव शीघ्र ही दिखाई देंगे, लेकिन भाद्रपद मास की सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी चंद्र का दर्शन ना करे, नहीं तो मिथ्या दोष लगेगा। तब देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, आप इस चतुर्थी का व्रत करिए। भगवान कृष्ण ने सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी की पूजा की, जिसकी वजह से बलराम जी भी वापस आए और भगवान कृष्ण पर जो आरोप लगे थे वह मिथ्या साबित हुए। सभी लोग भगवान से क्षमा याचना करने लगे। अक्रूर ने लाकर के वह मणि भगवान को समर्पित कर दी। इस प्रकार से इस दिन चंद्रदेव के दर्शन ना करें। अगर भूल से चंद्रदेव के दर्शन हो जाएं तो भगवान से क्षमा याचना करें, इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।